इस चैनल पर आपको पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड क्वालिटी वीडियोस ही मिलेंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बारे में हमें सारी जानकारी बिल्कुल सही से पता होनी चाहिए, तभी हम पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। दोस्तों, जब हमने इस बिज़नेस को किया था तो उस टाइम इसकी जानकारी कहीं भी अच्छे से अवेलेबल नहीं थी, और आज भी जब मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ तो उन वीडियोस में भी आधी अधूरी नॉलेज आपको दी जाती है। फिर मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर फुल डिटेल वीडियो बनाई जाए, ताकि जो भी भाई पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस करना चाहता है तो उसको सारी जानकारी हो और उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, और वो डिसाइड कर सके कि क्या उन्हें इस बिज़नेस में जाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो फुल डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ी सारी वीडियोस आप देख सकें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले आता है लेयर फार्मिंग। इसके अंदर हम उन मुर्गियों को रखते हैं जो अंडे देती हैं, और उन अंडों को हम बेचकर पैसा कमाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ब्रॉयलर फार्मिंग। इसके अंदर हम उन चिक्स को बड़ा करते हैं, उन्हें 40 से 45 दिनों तक शेड में पालते हैं और फिर मार्केट में उनको सेल कर देते हैं, और फिर वो आगे मार्केट में कटाई के लिए जाते हैं, तो इससे हम अर्निंग करते हैं। और लास्ट नंबर पर आता है हैचरी फार्मिंग। इसके अंदर हम अंडों से चूज़ों को निकालते हैं, उनकी हैचिंग करते हैं और फिर आगे छोटे चूज़ों को बेच देते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको पोल्ट्री फार्मिंग के तीनों पार्ट्स को जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हम इसके फर्स्ट पार्ट यानी लेयर फार्मिंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बाकी दोनों चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम लेयर फार्मिंग के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि अंडे की डिमांड डे बाय डे कितनी इंक्रीज़ हो रही है, और इसी के कारण कुछ लोग लेयर फार्मिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में लेयर फार्म आपको प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कितना खर्चा आता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा खर्च होता है कंपनी से चिक्स बुक करवाने के लिए, जो लगभग हमें 1 महीने पहले बुक करवाना होता है। आप किसी भी कंपनी का चिक्स ले सकते हैं, जैसे वेंकीज, सुगना, बहुत सी कंपनी आपको मिल जाएंगी। हमने इस टॉपिक पर वीडियोस भी बना रखी हैं कि आपको कौन सी कंपनी का चिक्स खरीदना चाहिए। आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, आज का प्राइस एक चूज़े का लगभग 45 से 46 रुपये चल रहा है। तो यहाँ हम सारे खर्चे 10,000 बर्ड्स के लिए निकालेंगे। आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप 5,000 बर्ड्स के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप सारे खर्चे का आधा कर लेना। तो दोस्तों, 10,000 चिक्स हो गए लगभग 4,50,000 से 4,60,000 के बीच। अब चिक्स तो बुक हो गए, उन्हें अंडे के लिए तैयार करने के लिए उन्हें कहीं तो रखना पड़ेगा। आप इसके लिए कोई ब्रूडिंग का शेड किराए पे ले सकते हैं। आपको 2 से 3 रुपये के बीच एक बर्ड का किराया देना पड़ेगा, या फिर आप जो लेयर शेड मुर्गियों के लिए तैयार कर रहे हैं उसको बर्ड्स आने से पहले तैयार करवा लीजिए, और उसके नीचे आप चिक्स की ब्रूडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, लगभग 90 से 100 दिनों तक चिक्स नीचे रहेंगे, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके और लेयर शेड के केजेस से वो बाहर ना निकल सकें। अब बारी आती है लेयर शेड के खर्चे की। तो दोस्तों, 10,000 बर्ड्स के लिए हमें 30 फीट की चौड़ाई और 210 से लेकर 230 फीट लंबाई वाली जगह की ज़रूरत पड़ेगी। और कोशिश करें कि लेयर शेड की जगह रिहायशी इलाके से थोड़ी दूर हो, और आने जाने का रास्ता भी सही होना चाहिए, क्योंकि बाद में व्हीकल को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और कोशिश करें कि अपने पोल्ट्री शेड की छत थोड़ी सी ऊंची रखें। इसके ऊपर हमने पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने बताया है कि पोल्ट्री फार्म शुरू करने से पहले फार्मर भाई क्या क्या गलतियां करते हैं और उन्हें कैसे सुधारना चाहिए। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। दोस्तों, साथ में हमने ये ध्यान भी रखना है कि लाइट और पानी की भी सुविधा आपके शेड में अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, शेड की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग 15 लाख से 17 लाख रुपये आती है। दोस्तों, ये कॉस्ट 10,000 बर्ड्स वाले लेयर शेड की है। उसके बाद शेड के अंदर केजेस लगते हैं और पानी के लिए निप्पल्स लगती हैं, साथ ही साथ फीड डालने के लिए फीडर्स भी लगते हैं। इन सब का खर्चा लगभग 6 से 7 लाख रुपए आता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग और शेड को साइड से ढकने के लिए पर्दे और छोटी मोटी चीज़ें मिला के 2 से 3 लाख के बीच का खर्चा आता है।
अब शेड भी बन गया, चिक्स भी आ गए। अब बारी है फीड के खर्चे की। जो चिक्स को डालना है, इसका खर्चा लगभग 5 से 6 लाख रुपए महीने के बीच में आता है। तो बर्ड्स लगभग 120 दिनों से अंडा देना स्टार्ट कर देते हैं। वो पहले छोटा अंडा देते हैं, धीरे धीरे फिर उसका साइज इंक्रीज होता जाता है। इसके बाद चिक्स की चोंच काटी जाती है और टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन होती है। नीचे छिलका बिछाया जाता है, साथ ही चूना डाला जाता है। तो दोस्तों, वैक्सीनेशन और दवाइयों को मिला के लगभग 2 से 3 लाख रुपए के बीच आपका खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों, अब कैलकुलेट करते हैं सारा खर्चा जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था। तो चिक्स की कॉस्ट आपकी होती है लगभग 4,50,000 से 4,60,000 रुपये। उसके बाद लेयर शेड का खर्च होता है लगभग 15 से 17 लाख रुपए। उसके बाद फीड की कॉस्ट आपकी होती है लगभग 20 से 25 लाख रुपए। उसके बाद वैक्सीनेशन का खर्च आपका लगभग होता है 2 से 3 लाख रुपए। उसके बाद हमारा छोटा मोटा खर्चा जैसे जनरेटर का, और अगर शेड किराए पर लेंगे तो उसका खर्चा, ये सारा टोटल आपका खर्चा लगभग 1 लाख रुपए आप मान के चल सकते हैं। उसके बाद लेबर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपकी लगभग 30,000 रुपये से 35,000 रुपये महीना पड़ेगी। तो हमारा पूरा खर्चा होता है लगभग 42 लाख से 48 लाख रुपए। यानी आप एवरेज निकालें तो आपका टोटल खर्चा 45 लाख रुपए आप मान कर चलिए। दोस्तों, ये टोटल कॉस्ट हमने 10,000 बर्ड्स की निकाली है। तो आप अपने हिसाब से जितने बर्ड्स से आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं उसका खर्चा निकाल सकते हैं। अब खर्चे की तो बात हो गई, तो चलिए अब प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, लेयर शेड के अंदर आपकी एवरेज प्रोडक्शन कैपेसिटी 90% तक रहती है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी 75% से 80% तक रह जाती है। फिर उसके बाद हम अपने बर्ड्स को मोल्डिंग पर लगा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मोल्डिंग के ऊपर हम वीडियो बनाएं कि कैसे मोल्डिंग पर अपने बर्ड्स को लगाना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, एक अंडे की कॉस्ट लगभग 3 से 3.5 रुपये आती है और मार्केट में इसका प्राइस 4 से 5 रुपये के बीच चलता है। सर्दियों में अंडे का प्राइस काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप इससे लगभग 9 से 15,000 रुपये के बीच हर रोज़ कमा सकते हैं। वो अंडे के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जब आपको बर्ड्स अंडा देना बंद करने लगते हैं तो उनको मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है। उससे भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। वो डिपेंड करता है आपके बर्ड्स के वेट के ऊपर, क्योंकि वेट के हिसाब से ही बर्ड्स बाद में बिकते हैं। तो दोस्तों, लेयर फार्मिंग बिजनेस एक अच्छा बिजनेस है, पर यह मत भूलिए कि इसके अंदर रिस्क भी है, क्योंकि अगर आपने चिक्स की मैनेजमेंट सही से नहीं की तो शेड में बीमारियां आ सकती हैं और आपका पूरा फ्लॉक ख़राब हो सकता है। तो पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप ये कह सकते हैं कि पूरा पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस ही सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। इसके ऊपर भी हमने वीडियोस अपने चैनल पर बना रखी हैं। तो दोस्तों, आई होप आपके सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम बाकी 2 टॉपिक्स ब्रॉयलर और हैचरी के ऊपर भी वीडियो बनाएं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।